जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता सत्संग में बात करूंगा। जैसा आप टाइटल में देख रहे होंगे, आसिम मुनीर, डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान और पीओजेके के हालात। आज हम स्टडी कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड कि पाकिस्तान को 2018-19 में अपना बजट इतना इंक्रीज़ करना पड़ा, और हमने एनालाइज किया है चाइना और इंडिया के बजट्स के भी ग्रोथ की रेशो को। सबसे पहले हम उठाएंगे 18-19 को। एक सिग्निफिकेंट चेंज होती है। 18-19 में इंडिया का बजट 4%, मतलब आप माने 8% से 12% जाता है। लगभग 50% की इंडिया ग्रोथ करता है और बजट को बढ़ाता है। नहीं, 5.6 से 12.4 पे जाता है 18-19 में। एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है, लेकिन पाकिस्तान में ग्रोथ होती है 7% से 19.6 की। इसको समझने की ज़रूरत होगी। और चाइना की ग्रोथ लगभग 1%, एक मतलब मान के चलें कि चाइना लगभग 11-12% इंक्रीज़ करता है। इंडिया अपना बजट लगभग आप मान के चलें 100% के करीब तो नहीं, हम कैसे इंक्रीज़ करता है, लेकिन पाकिस्तान अपना बजट 180% इंक्रीज़ करता है। मतलब 7% उसकी बजट की जो ग्रोथ होती है उसकी जगह रेट ऑफ ग्रोथ ले जाता है 180%। मतलब 19% का जंप, 19% उसका पिछले ईयर के हिसाब से हम मान के चलेंगे ग्रोथ होती है। ये जो इतना बड़ा रेट ग्रोथ हो रहा है उसके बजट का 18-19 के बाद, उसके बाद फिर उसका डिप आता है 4.7, फिर 11, फिर 6, फिर 14, और फिर 15, फिर 17, फिर 25-26 में 20%, और अब 26-27 का जो हम देख रहे हैं लगभग 18% के करीब पाकिस्तान ने अपना बजट पिछले साल से इंक्रीज़ किया है। तो रेट ऑफ बजट जो हम देख रहे थे कि एक क्वांटम जंप पाकिस्तान ने लिया था 18-19 में, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना इंक्रीजिंगली बजट को मेंटेन किया। लेकिन 20-21 में जब टाइम आया तो बजट को फिर 4.7 पे लिया गया, और उसके बाद दोबारा एक बार बजट यूज़ किया गया 22 और 21-22 में। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आसिम मुनीर जी की इमरजेंस और पाकिस्तान की बजट पे स्पेंडिंग का एक रिश्ता बन रहा है। पाकिस्तान अपने डिफेंस पे अपना एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली पिछले 18-19 के बाद फ्लक्चुएट करता है, और उसके बाद सडनली मेंटेन करता है। और उसके पैरेलल जो भारत है वो ग्रेजुअली अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं बदल रही हैं। तो आपके नोटिस में, लोगों के नोटिस में लाना है, चाहे वो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, चाहे पाकिस्तान के सिंपथाइज़र हैं, कि आपके ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप ही के देश को वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो लोग क्यों लेके जा रहे हैं, किन किन इन्फ्लुएंस में हैं, क्या वो करना चाहते हैं, ये चीज़ें पब्लिक में आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओपन है। बीइंग अ पर्सन जो एनालिसिस करते हैं, ध्यान देते हैं, हमने जो ये ध्यान दिया कि ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है कि डबल कर देना रेट ऑफ बजट को, चेंज को। और क्यों कर देना, क्या ऐसा अचीव करना था। अब जैसे सिग्निफिकेंट है कि इस साल भी पाकिस्तान ने 17% अपना बजट रखा है। बजट की जो है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बजट एलोकेशंस को हम देखेंगे तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान कम दिया जा रहा है, उसके इकोनॉमी की, आम आदमी की ज़रूरतों की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है, और वॉर की तरफ पाकिस्तान को लेने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप देखें पीओजेके के हालात हैं, वहाँ पे अपने ही सिटीजन्स के ऊपर अपनी ही आर्मी जुल्म कर रही है, और भारत अच्छे तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन दूसरी तरफ हम जब कहें कि चाइना अपने डिफेंस बजट को, इन दोनों कंट्रियों से अगर हम देखें, बहुत बड़ा उसका साइज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं अपनी फिगर्स में। जो एलोकेशंस हैं, जो उसमें इंक्रीज़ है, वो बड़ा ग्रेजुअल है। लेकिन पाकिस्तान, जो कि एक वनरेबल देश है, जिसकी अपनी आइडियोलॉजी कोई नहीं है, और वो दिखती है क्योंकि आसिम मुनीर जी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ये समझना पड़ेगा कि आसिम मुनीर जी ने 2025 में क्या स्टेटमेंट दी थी कि वी आर मेड बाय रिलीजियस सेंटिमेंट। तो
तो इशारा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग इन लोगों को अपना प्रोटेक्टर मानते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, और वो कहीं और है जिसके बारे में इमरान खान ने जब इशारा किया, जब भारत की फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने बात की कि भारत अपने डिसीजन खुद ले रहा है, ना कि वेस्ट में बैठा हुआ कोई आदमी ले रहा है, तो इमरान खान जी को डिथ्रोन होना पड़ा। और उसके बाद में जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने, सरकारें जैसी आई वैसे ही लोगों की सरकारें आई जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को वॉर के मुहाने पे खड़ा कर दिया, लगभग वॉर लगवा दी। 1999 की करगिल वॉर के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है, पाकिस्तान में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो आज पाकिस्तान के लोगों को जागना होगा, देखना होगा और अपनी सरकार पे प्रेशर बनाना होगा कि आप हमें आराम से रहने दें और अपने रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान की जनता को दें। इंसान हर देश का बराबर होता है, लेकिन जब कोई हुक्मरान, जब कोई लीडर ऐसा आ जाए जिसके सेल्फ इंटरेस्ट हों, जिसके सेल्फ आइडियोलॉजीज़ हों, वो देश को गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो आसिम मुनीर जी का इस टाइम जो शक्ल सामने आ रही है वो ऐसी ही आ रही है जो किसी अलग ही जोन में है। और एक तरफ अमेरिका का इंटरेस्ट बना हुआ है ईरान के साथ, और आज जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि इंडियन शिप्स को ईरान ने अटैक किया है, ये बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट है। कह रहे हैं लोग कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ब्रेन का संतुलन है वो ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ी आइडियोलॉजी है जो चल रही है, बड़ा एक षड्यंत्र है जिसमें भारत के साथ एंगेजमेंट हो जाए किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ, और भारत भी इस वॉर जोन में चला जाए ताकि एशिया का जो ग्रोथ हो रहा है वो रोका जा सके। तो इन डिसीजंस के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ कि पाकिस्तान एक वनरेबल जगह है, और अब सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान की जनता उठे, सवाल पूछे, बात करे, पॉलिटिकल क्लास बात करे, और जो ये मिलिट्री का एडवेंचरिज्म है आसिम मुनीर जी के दिमाग में, इसको उस उधर की जनता ही रोक सकती है। और अगर ये एडवेंचरिज्म कोई मिस एडवेंचर किया जाता है भारत के साथ पीओजेके में, क्योंकि पीओजेके भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और वहाँ के लोगों को अगर इस तरीके की एट्रोसिटीज़ की जाती है जिस तरीके की मीडिया में खबरें आ रही हैं, और अगर ये सुधार नहीं करते हैं आसिम मुनीर के द्वारा कंट्रोल्ड जो आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट है, तो भारत को एक निर्णायक कदम लेना पड़ेगा। और ये निर्णायक कदम जो है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान के जनता के लिए एक प्रॉब्लम को इनवाइट करने वाला होगा। लेकिन भारत एक मैच्योर कंट्री है, लेकिन मैच्योरिटी डजेंट मीन कि अपना नुकसान किया जाए जैसे भारत की पहले सरकारों ने की। तो जो आज मेरे सामने एक पिक्चर आई थी, वो मैंने पिक्चर स्टडी की, कुछ टाइम ज़्यादा लग गया, और ये पता लगा कि जब से आसिम मुनीर जी पिक्चर में आए हैं, चाहे वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, चाहे आईएसआई चीफ बने, चाहे आर्मी चीफ बने, और अब चाहे वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं पाकिस्तान की आर्मी के, कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं वो। तो किसी एक आदमी की पर्सनल चॉइस को लेके पूरे मुल्क को ख़तरे में, पूरे देश को ख़तरे में डालना पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं बाहर की ताकतों के हाथ में है, और वो बाहर की ताकतें किसी के लिए भी सिंसियर नहीं है। भारत ने खुद को बचाना सीख लिया है, पाकिस्तान की जनता भी अपने हुक्मरानों पे स्ट्रेस डाले, और आज हर चीज़ गूगल में है, आज हर चीज़ चैट जीपीटी में स्टडी करे किस तरीके से पाकिस्तान लोन पे डिपेंडेंट पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। थ्रेट किससे है? पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए इंडिया ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस भारत ने भी कभी किसी पे हमला नहीं किया अपनी बाउंड्रियाँ बढ़ाने के लिए, किसी पे फोर्स नहीं किया, कहीं पे कोई हिस्ट्री में निशान नहीं मिलता ऐसा। भारत सिर्फ डिफेंस के लिए युद्ध लड़ता है।
लेकिन जैसे पाकिस्तान भारत की आइडियोलॉजी से दूर गया, रिलीजियस फैनेटिज्म में गया, और आसिम मुनीर जी जैसे लोग जब वहाँ पावर में आते हैं तो वो अपने पूरे देश को खतरे में डालते हैं। किसी एक रावण के लिए पूरी लंका को खतरे में डाला गया, लेकिन फिर राम जी ने फिर भी रावण का खात्मा किया, लंका के लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब विभीषण जी ने उनको कहा था लंका वासियों का कसूर नहीं है, और रावण जी की माता ने विभीषण जी को बोला राम जी को जाके मिलो, तो वैसा ही अरेंजमेंट इस टाइम भारत में है। भारत की जो हमारा नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ये सारे ही बहुत मैच्योर, संस्कारी और भारत की सभ्यता में बिलीव करने वाली लीडरशिप है, जो पापी को सजा देती है, उसकी जनता के तरफ उसका नेगेटिव ध्यान नहीं देती है। तो जो पीओजेके में चल रहा है, जिस तरीके से आसिम मुनीर जी अपना काम कर रहे हैं, अलार्मिंग है। और आज का मेरा पॉडकास्ट पाकिस्तान की जनता के लिए था कि अपने लोगों को, अपने लीडरों को अवेयर करें कि वो जंग की तरफ पाकिस्तान को ना ले जाएं, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो रही है, चाहे वो इंटरनल हो रही है। और जिस तरीके के हालात पीओजेके में पड़े हैं, अगर किसी से इशारा लिया गया है डिस्टर्ब करने का, तो इसकी कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को, और ये साउथ एशिया के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। जनता जब फैसला कर ले तो कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, तो इस पे सोचना है, समझना है। और आसिम मुनीर जी की जो जो वॉर का एडवेंचरिज्म है, जो अक्सर पाकिस्तान के जर्नल्स में होता है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम में भी हुआ, और जब उसको नहीं समझा गया तो नुकसान हुआ पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी, पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी। तो सेम सिचुएशन आसिम मुनीर जी की तरफ से बन रही है, बट इस बार सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस है। इनोसेंट सिटीजन्स को पीओजेके में मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, और वो सारे सिटीज़न, वो सारा एरिया भारत का इंटीग्रल पार्ट है। और वेस्ट के जो इंटरेस्ट्स है, अगर उनको सेटिस्फाई करने के लिए आसिम मुनीर जी काम कर रहे हैं, तो अपने लोगों के इंटरेस्ट को और अपने लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हैं। एलेबोरेट तरीके से इसके ऊपर चर्चा होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शिवांग सत्यगुप्ता, अर्थ न्यूज़ से लाइव कर रहे थे, और मेन था कि चेंज जो किया गया पाकिस्तान के बजट्स में एलोकेशन को लेके, डिफेंस के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ अगर हम ध्यान दें, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, देखना, स्टडी करना, और जो फिगर सामने आई हैं वो अलार्मिंग है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।